मुंबई की एक बरसाती शाम थी। आसमान काले बादलों से भरा हुआ, सड़कों पर पानी की हल्की परत और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी उस पानी में झिलमिला रही थी। भीड़ भाड़ के बावजूद शहर के किसी कोने में एक लड़की अकेली बैठी थी। उसका नाम था सिया। सिया की आंखें सूजी हुई थीं। शायद कई रातों से रोते रोते नींद ही नहीं आई थी। उसके हाथ में एक पुराना मोबाइल था, जिसकी स्क्रीन बार बार लॉक और अनलॉक हो रही थी। कभी वो मैसेज टाइप करती और डिलीट कर देती, कभी कॉल बटन दबाकर आखिरी पल पर रोक लेती। उसकी जिंदगी जैसे रुक गई थी। कारण था ब्रेकअप। सिया पिछले 3 सालों से आरव नाम के लड़के से प्यार करती थी। आरव कॉलेज में उसका सीनियर था। पहली बार वो लाइब्रेरी में मिला था। किताब पकड़ने को लेकर हल्की सी नोकझोंक हुई थी और वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी। धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। आरव हर वक्त उसका ख्याल रखता था। कभी रात को अकेली बाहर न जाने देता, कभी परीक्षा से पहले पूरी पूरी रात उसे पढ़ाता, कभी उसकी पसंद का खाना लेकर अचानक हॉस्टल पहुंच जाता। सिया को लगता था, यही है वो इंसान जिसके साथ मैं सारी जिंदगी बिताना चाहती हूं। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। 3 सालों के रिश्ते के बाद अचानक एक दिन आरव ने कहा, सिया, हम दोनों साथ नहीं रह सकते। सिया का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसने रोते हुए पूछा, क्यों? मैंने कहां कमी छोड़ दी? आरव ने बस इतना कहा, कभी कभी इंसान की मजबूरियां उसके इरादों से बड़ी हो जाती हैं। और बिना कुछ समझाए उसने रिश्ता तोड़ दिया। उस दिन के बाद से सिया के लिए हर सुबह हर रात एक सजा बन गई। वो आईने में खुद को देखती तो पूछती, मैं इतनी बुरी थी क्या? वो भीड़ में जाती तो लगता कोई मुझे समझेगा भी या नहीं। वो अकेली होती तो मन में आवाज आती, अब जीने का क्या मतलब? और फिर उसके अंदर का अंधेरा इतना गहरा हो गया कि उसने फैसला कर लिया, आज उसकी आखिरी रात होगी। उस रात बारिश और तेज हो चुकी थी। सड़कें सुनसान, बस कहीं कहीं पर गाड़ियों की हेडलाइट्स चमक रही थीं। सिया अपने कमरे से धीरे धीरे बाहर निकली। कंधे पर बैग था, जिसमें कोई कपड़े नहीं, नहीं पैसे, सिर्फ एक छोटी सी चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, मुझे माफ करना, मैं अब और नहीं जी सकती। मैंने सब कुछ कोशिश कर लिया, लेकिन अब अकेलेपन से लड़ना मुश्किल है। शायद मैं किसी की नहीं थी और न ही कभी किसी की बन पाऊंगी। वो स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। उसका इरादा साफ था, ट्रेन के आगे कूद जाना। स्टेशन पर भीड़ थी, लेकिन फिर भी उसे सब अजनबी लग रहे थे। चारों तरफ चाय वालों की आवाजें, पटरियों पर चलती ट्रेन की खड़खड़ाहट और लोगों की जल्दी। लेकिन उसके लिए यह सब धुंधला था। वो प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर चली गई, जहां अंधेरा ज्यादा था और लोग कम। उसके दिल में बस एक ही आवाज थी, बस अब और नहीं। जैसे ही दूर से ट्रेन की हेडलाइट नजर आई, उसने आंखें बंद की और आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया। लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सिया घबराकर पलटी। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद दुपट्टे में। चेहरा भीग चुका था, लेकिन आंखों में अजीब सी ताकत थी। उस औरत ने कहा, पगली हो गई हो क्या? जान दे दोगी तो तुम्हारे मां बाप का क्या होगा? सिया चौंक गई। उसने झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की और बोली, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। औरत ने मजबूती से उसका हाथ पकड़कर कहा, पहचान नहीं पाई? मैं मैं आरव की मां हूं। यह सुनते ही सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपते हुए बोली, अब आरव की मां? लेकिन आप यहां कैसे? औरत यानी आरव की मां ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी हालत देखकर समझ रही थी कि तुम ऐसा कदम उठा सकती हो। तुम सोच भी नहीं सकती, मैंने तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही थी। सिया की आंखें भर आईं। उसने गुस्से और दर्द से कहा, आपका बेटा मुझे छोड़ गया। उसने मुझे तोड़ दिया। अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। आप क्यों रोक रही हैं मुझे? आरव की मां ने सिया के कंधों को थामा और धीरे से बोली, बेटा, कभी कभी बच्चे गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी ही खत्म कर दी जाए। सिया रोते रोते चिल्लाई, लेकिन मैं क्या करूं? उसने कहा कि हम साथ नहीं रह सकते। उसने बिना वजह छोड़ दिया। मैं किसके लिए जीऊं? तभी आरव की मां की आंखों से भी आंसू निकल आए। उन्होंने कहा,
अगर आरव ने तुम्हें छोड़ा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम बेकार हो गई हो। तुम अभी भी उतनी ही प्यारी हो, उतनी ही कीमती हो, और अगर तुम अपनी जान दोगी, तो समझ लो, तुम मुझे भी मार दोगी। सिया हकबकाकर उनकी तरफ देखने लगी। आपको क्यों फर्क पड़ेगा मेरी जान से? आरव की मां ने उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया और बोली, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूं। बेटा चाहे जैसा भी निकला हो, लेकिन तुम मेरी सिया हो। अगर तुम हार मान जाओगी, तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। वो लम्हा ऐसा था जैसे सिया के कानों में किसी ने नई सांसें भर दी हों। उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए कहा, आप मुझे बेटी मानती हैं? आरव की मां ने उसके गाल से आंसू पोंछते हुए कहा, हां, और हमेशा मानूंगी। इसीलिए वादा करो, अब कभी ऐसी गलती नहीं करोगी। स्टेशन की बारिश भरी उस रात सिया चुपचाप खड़ी थी। आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। आरव की मां ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे अगर छोड़ देंगी तो वो फिसल जाएगी। कुछ पल की खामोशी के बाद सिया ने धीमी आवाज में पूछा, आंटी, अगर आपको मुझसे इतना ही लगाव था तो आपके बेटे ने मुझे क्यों छोड़ा? आखिर क्यों? आरव की मां ने लंबी सांस ली और आंखें झुका लीं। बेटा, शायद ये सच सुनना तुम्हारे लिए और मुश्किल होगा, लेकिन आज मैं सब बता दूंगी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आरव बीमार है। उसे एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि उसकी जिंदगी लंबी नहीं है, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। सिया को जैसे किसी ने पत्थर से मारा हो। को क्या? ये सच है? आरव की मां ने सिर हिलाया। हाँ, वो तुम्हें दर्द से बचाना चाहता था। उसने सोचा कि अगर तुमसे रिश्ता तोड़ देगा, तो तुम नफरत करके जल्दी उसे भूल जाओगी, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि किसी को अचानक छोड़ देना, किसी को अंदर से तोड़ देने के बराबर होता है। सिया वहीं बैठ गई। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मतलब, उसने मुझसे प्यार करना बंद नहीं किया, वो मुझे बचाना चाहता था? आरव की मां ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा, और आज जब मैंने तुम्हें यहां देखा तो लगा कि अगर मैं तुम्हें रोक ना पाई, तो मेरे बेटे का त्याग भी अधूरा रह जाएगा। सिया ने धीरे धीरे आंसू पोंछे। उसके दिल में अब अंधेरा नहीं, बल्कि एक अजीब सी रोशनी भर रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, आंटी, अगर आरव ने मुझे छोड़कर भी मेरी खुशी चाही, तो क्या मुझे उसके सपनों के लिए नहीं जीना चाहिए? आरव की मां की आंखें भर आईं। यही तो मैं चाहती हूं सिया, तुम हार मत मानो। तुम अपने सपनों के लिए जियो, ताकि आरव की रूह भी चैन पाए। सिया ने उसी वक्त फैसला कर लिया। वो अपनी जान नहीं देगी। वो अपने सपनों को पूरा करेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। उसने आंटी का हाथ पकड़कर कहा, आंटी, आज से आप मेरी मां हैं, और मैं वादा करती हूं, अब कभी हार नहीं मानूंगी। आरव की मां ने उसे गले लगा लिया। दोनों रो रही थीं, लेकिन इन आंसुओं में अब दर्द के साथ साथ उम्मीद भी थी। कुछ महीनों बाद सिया ने अपने करियर में खुद को झोंक दिया। वो वही पढ़ाई पूरी कर रही थी, जो कभी आरव चाहता था कि वो करे। उसने हर कदम पर महसूस किया कि उसकी ताकत अब सिर्फ उसके सपने नहीं, बल्कि आरव की यादें और उसकी मां का प्यार भी है। आरव की हालत बिगड़ गई, और एक दिन वो दुनिया छोड़ गया। लेकिन जाते जाते उसने एक चिट्ठी लिखी थी, सिया, अगर मेरी मां तुम्हें रोक पाई हो, तो समझ लेना कि मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। अपनी जिंदगी जीना, मेरे हिस्से की भी। सिया ने वो चिट्ठी पढ़कर आसमान की तरफ देखा और कहा, आरव, अब मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगी। और सचमुच कुछ सालों बाद सिया अपने क्षेत्र में नाम कमा चुकी थी। लोग उससे सीखते थे, उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते थे। वो अक्सर मंच पर कहती, कभी हार मानने का मन हो तो याद रखना, जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं होती। कई लोग तुमसे जुड़े होते हैं। तुम्हारा जीना उनकी उम्मीद है। खुद को खत्म करना आसान है, लेकिन जीकर दूसरों को उम्मीद देना, यही असली हिम्मत है। प्यार खोकर हार मत मानो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें नया परिवार, नया मकसद और नई ताकत देती है। बस रुक कर देखो, शायद वही इंसान जिसे तुम खो चुके हो, उसकी मां तुम्हारी मां बनकर तुम्हें जीना सिखा दे।